29 सितंबर को एक प्रेस स्टेटमेंट जारी हुई लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और उसमें कहा गया कि वांगचुक ट्राई कर रहे थे कि गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए इन लाइंस ऑफ अरब स्प्रिंग, और if their demands were not met. On multiple occasions, he suggested self-immolation by Ladakhis on lines of protest in Tibet. क्या ऐसा हुआ था कि खुद को जला लेने, मतलब खुद को आग लगा लेने के लिए उकसाया जा रहा था वांगचुक द्वारा? और ये जो अरब स्प्रिंग का बार बार कॉन्टेक्स्ट आता है, बोले जाते हैं कि उन्होंने जेंजी टर्म यूज़ किया नेपाल का एग्जाम्पल देते हुए। उन्होंने कहा जैसा बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है वैसा लद्दाख में भी होना चाहिए, तभी हमें अपनी हमारी जो डिमांड्स है वो पूरी होंगी। इज़ इट ट्रू? नो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं एक ही ब्रेथ में कहूँ ना, एक ही साथ कहूँ कि अरब स्प्रिंग, जेंजी, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो शायद किसी को भी डराव ना लगे। पर अगर आप वीडियोस देखेंगे जो कि डिटेंशन ऑर्डर में भी मेंशन्ड है, जिसके बेसिस पे उनको डिटेन किया गया है, वो 1.5 साल अपार्ट हैं। मतलब कुछ 2024 की वीडियोस हैं जहां पर वो कोई चीज समझा रहे हैं, लेट्स से, और कुछ हैं जो कि 4 महीने पहले की वीडियो हैं, और कुछ है जो इंसिडेंट के बाद हुई हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज ये टर्म्स थे तो उनको एक ऐसा ट्विस्ट किया गया है। तो मैं आपको ये 3-4 के बारे में फटाफट बताती हूँ। बिल्कुल। तो पहले तो ये जेन जी का मैं लेती हूँ कि वही है सबसे जो बार बार कहा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जब वायलेंस हो गया, शुरू हो चुका था, तो सोनम ने जाके पोडियम से कॉल ऑफ किया अनशन को, और यूथ को कहा कि मेरा जो 5 साल की तपस्या थी ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट वो आज फेल हो गई है, और मैं नहीं चाहता कि आगे बढ़े, तो हम ये अनशन आज ही स्टॉप करते हैं, रोकते हैं इधर। और फिर वो घर आ गए। फिर 5 बजे शाम को पीटीआई के इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने पूछा कि क्या आपको लगता है कि ये जेनजी टाइप का प्रोटेस्ट था? तो सोनम ने कहा मुझे नहीं पता, क्योंकि ये टर्म उनकी वोकैबुलरी में है ही नहीं। कभी हम नहीं यूज़ करते कि हम जेन ये हैं या वो हैं। ये तो जब ये इतना फेमस हुआ तब मैंने ढूंढा और हमें पता चला कि हम जेन एक्स हैं, यू नो। तो ये हमारी वोकैबुलरी में है ही नहीं है टर्म्स। तो 5 बजे सोनम ने कहा कि शायद हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन कभी ना पहले हुआ है ना कभी और होना चाहिए। लेकिन डिटेंशन ऑर्डर में कहा है कि सोनम कह रहे हैं कि कम आउट लाइक जेनजी, कि आप लोग जेनजी के जैसे आप बाहर आओ और फिर ये करो। तो ये एक बहुत गलत इम्प्रेशन देता है, तो वो बाद में यूज़ किया गया। सिमिलरली जो अरब स्प्रिंग है वो 8 जून 2025 अच्छा की एक वीडियो में सोनम, जो हर हफ्ते एक लद्दाखी में अचो निंस्ताम करते हैं कि बड़े भाई के मन की बात, अच्छा, तो उसमें जो 27 मई की टॉक्स थी लीडर्स की एमएचए के साथ, तो जो कि इस मुद्दे पे जिन डिस्कशन ही नहीं किया 6 शेड्यूल और ये लेजिस्लेचर, तो वो डोमिसाइल वगैरह की बात करके आ गए। तो सोनम उसके कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे कि ये हम सक्सेसफुल टॉक्स इसको नहीं मानेंगे। अच्छा, क्योंकि सक्सेसफुल टॉक्स तभी होंगे जब हम 6 शेड्यूल की बात करें और स्टेटहुड की बात करें, लेकिन ये आसान नहीं है कहीं भी स्टेट मिलना। और उन्होंने फिर एग्जाम्पल्स दिए कि ये आसान कैसे नहीं है। तो उन्होंने महात्मा गांधी का एग्जाम्पल लिया कि उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ कितने सालों तक भारत के लिए लड़ाई की, अनशन किया, जेल गए, यू नो, मार खाई। और फिर उन्होंने श्री रामुलु का एग्जाम्पल लिया कि वो कैसे उन्होंने हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के लिए 55 डेज का अनशन किया और उनकी डेथ भी हो गई। और उसी एग्जाम्पल को लिस्ट करते करते फिर उन्होंने कहा कि एक आदमी भी बहुत बड़ी चेंज ला सकता है, जैसे बुआजीजी, जिसने कि 6 कंट्रीज की गवर्नमेंट को चेंज कर दिया, और वो एक पढ़ा लिखा भी नहीं था, एक वेजिटेबल वेंडर था। तो आप लोग सोचते हैं कि एक इंसान में क्या कर सकता हूँ, तो एक इंसानों ने इतने चेंजेस लाए हैं। और अगर, पर मैं नहीं चाहता कि हम कोई भी बुआजीजी जैसा कुछ करें, क्योंकि हमारा तरीका वायलेंट सेल्फ इमोलेशन, तो वर्ड इन्होंने यूज़ किया, हमारा तरीका वायलेंट नहीं है।
तो हम तो पीसफुल वे से ही करेंगे, और अगर किसी एक की जान जानी ही है हमारा ये अचीव करने के लिए, तो वो मेरी जान हो। तो कभी उन्होंने लद्दाखीज को नहीं कहा कि आप सेल्फ इमोलेट करो, तो ये भी बहुत एक गलत इल्ज़ाम है।